Students, this is the revision video for is matter and was pure. फर्स्ट रिवीजन वीडियो मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशंस तक डाला था. अब ये सेकंड रिवीजन वीडियो है जो मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लेकर पूरे चैप्टर के बारे में इसमें डिस्कस करूँगी. देखिए, कंसंट्रेशन जो होती है एक सॉल्यूशन की, वो बोलते हैं सॉल्यूट की अमाउंट को जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहती है. जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में हमने 10 ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया है और किसी दूसरे सॉल्यूशन में हमने 20 ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया है, तो जो 10 ग्राम या 20 ग्राम जो अमाउंट है वो हमें सॉल्यूट की मिली है, लेकिन उसमें जो सॉल्वेंट है वो कितना है हमारा. अगर वो 100 ग्राम है तो उसमें हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और कौन से में कम है. तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो होती है सॉल्यूट की अमाउंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन की हमें क्वांटिटी दी होती है, जैसे 100 ग्राम दी है, 200 ग्राम दी है, तो उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो हमें बताती है कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है. कंसंट्रेटेड का मीनिंग आप एक तरह से ले सकते हैं, जैसे जो गाढ़ापन होता है, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है, तो वो हम इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं. अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो गाढ़ी होगी, और अगर सॉल्यूट कम है तो वो कैसी होगी, पतली होगी. देखिए, फिर इसी के बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल बताए थे इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. अगर जो सॉल्यूट है वो मास में उसकी वैल्यू दी हुई है, अगर वो ग्राम में दिया हुआ है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और इस तरह से इसके न्यूमेरिकल बताए थे मैंने. मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल के हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके. अगर सॉल्यूट की अमाउंट वॉल्यूम में दी गई है तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे. नेक्स्ट है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में उसका टेम्परेचर फिक्स रख के अगर हम सॉल्यूट की अमाउंट मिला सकते हैं, तब तो हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. और अगर उसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट को मिक्स नहीं कर सकते, डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सॉल्यूट घुलता रहता है उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. लेकिन दोनों में ही कंडीशन ये फिक्स है कि दोनों में ही टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिक्स. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम ऑफ वाटर में. अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम ऑफ वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स करना पड़ेगा. कितना, 36 ग्राम. 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. फिर आप 36 ग्राम से ज़्यादा और अमाउंट सोडियम क्लोराइड की उसमें मिक्स नहीं कर सकते. देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर हीटिंग और कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा. मतलब उसमें और ज़्यादा अमाउंट मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूट की. क्योंकि इसका रीज़न फर्स्ट चैप्टर से निकल के आएगा. जैसे जैसे हम हीट करेंगे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ेगा, तो उसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो और मिक्स होती चली जाएगी. और ठंडा करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें उस टेम्परेचर पर सॉल्यूट की, वो उसमें से सेपरेट हो जाएगी. जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम में अगर हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड है उसकी अमाउंट तब तो 36 ग्राम नहीं रहेगी, 36 ग्राम से कैसी हो जाएगी, कम. तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी 1 ग्राम 2 ग्राम जितनी भी ग्राम हो, वो सब वाटर में से अलग हो जाएगी. मतलब सॉल्यूशन में उसके क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे. तो वो जो इफ़ेक्ट है वो कूलिंग का इफ़ेक्ट है. अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो जो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट होती है सॉल्यूट की, वो उसमें से क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट हो जाती है. नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फ़िक्स टेम्परेचर पर मिक्स की जा सकती है. अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लें और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दें, तो उसमें जितनी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिज़ोल्व हो सकती है वो अमाउंट क्या बोली जाती है, सॉल्युबिलिटी. देखिए, नेक्स्ट है इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो सॉलिड का लिक्विड में इफ़ेक्ट पड़ता है. अगर
टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ हो जाती है। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैसेस जो लिक्विड में अगर डिज़ोल्व हैं तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और गैसेस लिक्विड में जो डिज़ोल्व हैं उनका प्रेशर के से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हैं फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है उन्हें फिज़िकल चेंज बोलते हैं, और जिनमें नया सब्सटेंस बनता है उन्हें केमिकल चेंज बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो अपनी वीडियोस डाली थी इन सारी टेक्निक्स की, उसमें बताया था कि हर टेक्निक के बारे में कि किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ उनको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है उसका मेथड। जैसे अगर दो सॉलिड मिक्स हैं तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। एक तो हम सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने बताया था अगर दो आपको सब्सटेंस जो हैं वो मिक्स करके दिए हुए हैं और आपको उन्हें सेपरेट करना है, तो उन दोनों सॉलिड्स में से एक सॉलिड जो है वो वाटर में या किसी अदर लिक्विड में अगर सॉल्युबल है तो फिर हम वहाँ उस लिक्विड का यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट और फिर उसमें हम उन दोनों सॉलिड्स को डालेंगे। एक सॉलिड उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा सॉलिड है उसको हम फ़िल्टर करके अलग कर लेंगे। फ़िल्टर करके जो हमें मिलेगा एक सॉलिड वो हो गया। फिर दूसरे सॉलिड को अलग करने के लिए हम उस लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। फिर जो लास्ट में बचेगा वो दूसरा सॉलिड होगा। सेकेंड जो टेक्निक थी वो थी बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, जिसमें अगर जो सब्सटेंस होते हैं सब्लाइम, अगर वो किसी सॉलिड के साथ मिक्स हैं तो उनको सब्लिमेशन टेक्निक से अलग करते हैं। मैग्नेट का यूज़ करके सिर्फ उन सॉलिड्स में से दूसरे सॉलिड को अलग कर सकते हैं जिसमें एक सॉलिड क्या हो, आयरन। अगर एक सॉलिड आयरन है और दूसरा कोई अदर सॉलिड है तो फिर वहाँ हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं और उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर लिक्विड के साथ सॉलिड मिक्स है तो फिर हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी 6, जिनमें एक टेक्निक थी बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ हम ऐसे लिक्विड में से सॉलिड को अलग करने के लिए करते हैं जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड जो है वो सॉल्युबल ना हो। तो अगर लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो सॉल्युबल नहीं होता है तो फिर उसको हम फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हम इसका यूज़ जब करते हैं जब कोई जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड हों। जैसे मिल्क के अंदर फैट के पार्टिकल रहते हैं तो हम जब मिल्क में से क्रीम अलग करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम उस मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं जिससे वाटर या लिक्विड कोई भी हो उसमें से जो उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो उसमें से सेपरेट हो जाते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ हम उन सॉलिड्स को सेपरेट करने में करते हैं जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर है उसे हीट करते हैं जिसमें जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है। मेनली इस टेक्निक का यूज़ वाटर से किसी चीज़ को सेपरेट करने में किया जाता है। तो जो वाटर है या जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, सॉलिड बचता है। बाय क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ जब किया जाता है जब हमें सॉलिड जो हम लिक्विड में से अलग कर रहे हैं उस सॉलिड के अंदर हमें कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, हम मिक्सचर को हीट करते हैं, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर जो सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड में से अलग हो जाता है। फिर है बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ उन सॉलिड्स को लिक्विड में से अलग करने में किया जाता है जो बहुत कम अमाउंट में लिक्विड के अंदर मिक्स होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम जो हमें सेपरेट करना है मिक्सचर उसकी एक ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको बीकर के अंदर सस्पेंड करते हैं। इस तरह से
जैसे हमने एक फ़िल्टर पेपर के स्ट्रिप पे यहाँ पे ब्लैक इंक में से हम अलग कर रहे हैं डाइस को, तो एक लाइन के ऊपर हमने ये स्पॉट बनाया है ब्लैक इंक का। इसको हम एक ग्लास जार में सस्पेंड कर रहे हैं थोड़े से वाटर में। फिर जब वाटर के अंदर ये जो सब्सटेंस हैं वो 1 बाय 1 डिज़ोल्व होते हैं, तो ये एक स्पॉट की फॉर्म में डिफरेंट कलर जो हैं उसकी फॉर्म में इसमें से इंक में से सेपरेट हो जाते हैं। ये है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिसका यूज़ स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करने में किया जाता है। फिर आती है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम बिल्कुल इस तरह का सेटअप तैयार करते हैं, जिसमें हम जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है उसके अंदर जो मिक्सचर है हमारा, जैसे यहाँ पे सॉल्ट वाटर मिक्सचर है, तो हम उसे फिल कर लेते हैं। जब हम उसे हीट करते हैं तो जो वेपर्स हैं वो निकलती हैं और वो वाटर कंडेंसर से ठंडी होकर एक बीकर में कलेक्ट कर ली जाती हैं, और फिर जो सॉल्ट है वो लास्ट में डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही बच जाता है। ये टेक्निक का यूज़ जब किया जाता है जब हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही रिकवर करनी होते हैं तब। इसी से ही रिलेटेड एक और टेक्निक है जिसका यूज़ लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करने में किया जाता है। तो लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है सेपरेटिंग फनल। ये डिपेंड करता है लिक्विड्स के ऊपर। अगर लिक्विड्स मिक्सेबल हैं, मतलब एक दूसरे में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हैं, मिक्स हैं, तो वो मिक्सेबल लिक्विड्स बोले जाते हैं। और अगर वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं है, उनकी अलग अलग लेयर्स बन रही हैं लिक्विड्स की, तो फिर वो इमिसिबल लिक्विड्स बोले जाते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। देखिए इस तरह से सेटअप इसका बनाया जाता है। फिर जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें मिक्सचर फिल किया जाता है। यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर फिल किया है, हम अल्कोहल वाटर को यहाँ सेपरेट कर रहे हैं। तो अल्कोहल वाटर मिक्सचर में से पहले दोनों ही की ही वेपर्स निकलती हैं हीट करने पर। तो अल्कोहल और वाटर की वेपर्स जब ऊपर जाती हैं तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस पर लगा हुआ है, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसमें नीचे टेम्परेचर 80 होता है, फिर 79 होता है, ऊपर जाके 78 होता है। तो इस टेम्परेचर को अल्कोहल की जो वेपर्स हैं वो तो क्रॉस कर जाती हैं, बिकॉज वो जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वेपर्स जो अल्कोहल की हैं वो गैसेस स्टेट में ही रहती हैं इस टेम्परेचर पर, और वो ऊपर पहुंच जाती हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के भी और ऊपर, और फिर वो वाटर कंडेंसर से होती हुई कंडेंस हो जाती हैं और वो एक बीकर में कलेक्ट कर ली जाती हैं। फिर जो वाटर की वेपर्स हैं उनके लिए ये टेम्परेचर जो है वो कम है, बिकॉज उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर वेपर्स का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ये है नहीं, तो इसीलिए जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगी इस टेम्परेचर पर और वो दोबारा फ्लास्क में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे करके जो वाटर वेपर्स हैं उनको भी अलग करेंगे हम। पहले जब सारी अल्कोहल की वेपर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, उसके बाद हम वाटर वेपर्स को भी धीरे धीरे इसी तरीके से अलग कर लेंगे। गर्म करते जाएंगे, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे और उसके बाद वाटर वेपर्स भी सेम इसी तरीके से अलग हो जाएंगी। इस टेक्निक का यूज़ कई सारी चीज़ों में किया जाता है। एयर से गैसेस को अलग करने के लिए, पेट्रोलियम में से अलग अलग जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे इजी टेक्निक है ये सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके, जिसमें हम दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को फिल करते हैं। तो दोनों ही अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। जो हैवी लिक्विड होता है वो बॉटम में आ जाता है, जो लाइट लिक्विड होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा अगर ऑयल में वाटर मिक्स कर दें तो इसी तरीके की लेयरिंग होती है। यहाँ पे केरोसिन और वाटर का मिक्सचर है, केरोसिन की लेयर ऊपर बनती है, वाटर की लेयर नीचे बनती है, और फिर स्टॉप कॉक का यूज़ करके एक एक करके पहले हम वाटर को अलग कर लेते हैं और फिर हम इसी तरह से केरोसिन को भी सेपरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। आप इसका अच्छे से रिवीजन करिए, वीडियो को अच्छे से सुनिए, और कोई भी डाउट तब भी आपके पास अगर निकल के आता है तो आप मेरे से क्लियर कर लें। थैंक यू।